ब्रह्मा जी द्वारा भगवती गंगा की प्रार्थना करना। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ देव वंदित पितामह ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा को भगवान विष्णु के चरण कमल में स्थित जानकर अपने कमंडल को जल विहीन देखकर कुछ क्षण के लिए मन में विचार किया कि ये धर्ममयी गंगा तीनों लोकों में अब दुर्लभ हो गई। मेरे कमंडल में स्थित ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल को प्राप्त करके अत्यंत पुण्यमयी और धन्य होकर वहीं स्थिर हो गई। निश्चय ये स्वयं नदी होकर स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक तथा पाताल लोक को पवित्र करती हुई सिद्ध जनों के सानिध्य को प्राप्त करेंगी। इसलिए मैं शीघ्र ही तप के द्वारा सुरेश्वरी देवी गंगा को पुनः भगवान विष्णु के चरण कमल से निश्चय ही द्रवित करूंगा। मुनि ऐसा विचार कर ब्रह्मा भी वैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु के चरण कमल में स्थित गंगा की प्रार्थना करने लगे। उनकी चिरकाल तक प्रार्थना करने पर त्रिलोक पावनी गंगा ने प्रत्यक्ष होकर इस प्रकार कहा। गंगा जी बोली, ब्रह्मा मैं कुछ समय तक निश्चित रूप से भगवान विष्णु के श्री विग्रह में निवास करूंगी। उसके बाद भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर धर्ममयी होकर पुनः तीनों लोकों को पवित्र करूंगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अमित तेजस्वी राजा भगीरथ के द्वारा स्तुति करने पर भागीरथी के नाम से विख्यात होकर मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगी तथा उनके संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार कर और सिद्ध जनों के सानिध्य को प्राप्त करने के उपरांत त्रिलोकी की रक्षा के लिए पाताल लोक में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, सुरोत्तमे मैं भी अपनी ज्ञान दृष्टि से जानता हूं कि आप राजा भागीरथ की कीर्ति को बढ़ाएंगी। शिव सुंदरी मैं भी इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर पुनः त्रिलोकी में विराजमान हो। श्री महादेव जी कहते हैं, तब भगवती गंगा शीघ्र ही अंतर्धान हो गई तथा लोक पितामह ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। मुनि श्रेष्ठ अति तेजस्वी मुनिवर कपिल के श्राप से भस्मीभूत अपने पितरों का उद्धार करने की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के द्वारा आदिष्ट होकर सगर के वंशज जितेंद्रिय राजा भगीरथ ने विष्णु पद को प्राप्त धर्ममयी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए लोकनाथाधिपति परमात्मा भगवान विष्णु की चिरकाल पर्यंत आराधना की। तब परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर अत्यंत पुण्यात्मा राजा भगीरथ के सामने प्रकट हो गए। गरुड़ पर विराजमान वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी हाथ में शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए उन जगन्नाथ विष्णु भगवान को देखकर एवं साष्टांग प्रणाम कर राजा भगीरथ ने इस प्रकार उनकी स्तुति की।